और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सलार गाजी के नाम पर एक मेला रखता है और सैयद सलार गाजी हज़रत मसूद गाजी अख्तर बुर्जे हुदा, हज़रत मसूद गाजी अख्तर बुर्जे हुदा, बेकसों का हम नवाब व सालकों का मुक्तदा, बेकसों का हम नवाब व सालकों का मुक्तदा। आज मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स को रोका गया और मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर फातहा खानी करने से भी मना किया जा रहा है। और जैसा कि अगर ये बात पूछी जाए कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से हैं, इनके मज़ार पर उर्स पाक होने के लिए क्यों मना दी है, उनकी बारगाह में जाकर फातहा खानी पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, उनकी मज़ार को ज़ियारत के लिए, उनकी मज़ार पर फातहा खानी के लिए, उनका मज़ार की दीदार के लिए, उनके दयार में हाज़िरी के लिए आज अक़ीदतमंदों को क्यों रोका जा रहा है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले उसकी वजह आप हज़रात जान लीजिएगा, उसके बाद तुम्हें मालूम चलेगा कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाने से रोकने की वजह क्या है और ये वजह कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। आप हज़रात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले देखिएगा कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाने से रोकने की वजह क्या है। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, उनका क्या करैक्टर था, दुनिया में आकर उनका कौन सा रूल था, दुनिया में आकर उन्होंने किस काम को अंजाम दिया था, या हक्कानियत की तरफ लोगों को बढ़ाया था या लोगों को जुल्म की तरफ बढ़ाया था, लोगों में इख्तलाफ को ख़त्म करके लोगों में मोहब्बत को एक पैगाम दिया था या लोगों के दिलों में इंतशार पैदा किया था। आप सबसे पहले मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इन लोगों की ज़बानी सुन लीजिएगा, उसके बाद में कमेंट में बताइएगा क्या ये लोगों की राय, इन लोगों की बातें, इन लोगों की समझ कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक नहीं सही है। पहले सुनिएगा। देखिए, जो बहराइच में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सलार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है और सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पर मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हम लोग आगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। आज किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा। ये कितने सूत्री मांगे हैं आपकी? ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। बहराइच में दरगाह में जो सैयद मसूद गाजी का दरगाह में लगता है, वैसे यहाँ भी मेला ना लगने को मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बालार कृषि का आश्रम हुआ करता था, जो यहाँ आज भी सूर्य कुंड के नाम से लोग जानते हैं। बस हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्यकुंड वहाँ पे था वो वैसे ही पूर्व की भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए और जैसे वहाँ बालार कृषि का आश्रम था, ठीक उसी प्रकार बालार कृषि जी का आश्रम बना दिया जाए। मैं दीपक श्रीवास्तव, विभाग संयोजक बजरंग दल, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जैसे संभल में नेजा मेले पे रोक लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार बहराइच में दरगाह शरीफ मेले पे भी रोक लगाया जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से व माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इस बार जेठ माह में लगने वाले मेले पे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। दरगाह मेले को लेकर के हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार अब ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि यह मेला किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। आप सपा के प्रवक्ता भी हैं और आप समाज के भी हैं, क्या आप किस नज़रिए से सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले कि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं आते,
पहले इस बात को भूल जाइए, क्योंकि हम आप यहाँ रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर 10 में से अगर 6 लोग मुसलमान हैं तो 4 या 5 हिंदू भी हैं। पहली बात ये, उनका अकीदा है, उनके कई चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं, इसी को हम आस्था कहते हैं, इसी का नाम आस्था है। अगर किसी की आस्था कहीं पर है, किसी की आस्था कहीं पर है, तो उसको अपना पूरा अधिकार है कि उस आस्था के हिसाब से वहाँ पर जाए। रही बात मेले की, देखिए सरकार क्या करना चाहती है, सरकार 2 लोगों को लड़ाना चाहती है, राजभर समाज को और मुसलमान समाज को। राजभर समाज पिछले 20 सालों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि उनको एससी में शामिल कर लिया जाए। समाजवादी सरकार ने इस काम को किया था, वो ओबीसी कोटे में है, इसको करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि सूची में शामिल करना केंद्र सरकार का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उसका आज की डेट में उनका क्या स्टैंड है। कोई स्टैंड नहीं। आज यहाँ रोड की बात नहीं होगी, सड़क की बात नहीं होगी, बहराइच के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हाईवे की बात नहीं होगी, जो चौड़ीकरण की बात हो रही थी उसकी नहीं होगी। अब बात इसकी होगी कि दरगाह मेला लगेगा या नहीं लगेगा। दरगाह मेला कल परसों नरसों से नहीं लग रहा है, हजारों सालों से लग रहा है, और कितने बड़े रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। ये आप सोचिए, एक झूले वाला आता है, उसका नाम मोहम्मद तारिक नहीं होता है, उसका नाम रमेश होता है, वो उसका रोजगार वहाँ से चलता है। वो इस इंतज़ार में रहता है कि मेला आएगा और वो झूला लगाएगा और उसके घर में 4 पैसे जाएंगे। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। आप अगर लोगों के रोजगार को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मेला है, वहाँ आस्था है, हिंदू मुसलमान आते हैं, साथ ही साथ वो रोजगार का भी एक स्रोत है। लेकिन संभल में तो रोक लगा दी गई। नहीं, संभल में रोक, संभल और बहराइच के मेले में फ़र्क है। बहराइच का मेला सरकार लगाती है, 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है। कौन लगाता है? हम लगाते हैं, आप लगाते हैं? नहीं, सरकार लगाती है। 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस का अलग कैंप बनता है, पुलिस वहाँ पर रहती है, प्रशासन के लोग उसका उद्घाटन करते हैं। प्रशासन कहता है कि हम मेला कराते हैं, वो वहाँ सहयोगी के रूप में वहाँ खड़ा रहता है। नगरपालिका सहयोगी है। नगरपालिका मतलब क्या? सरकार। बिजली विभाग मतलब क्या? सरकार। पुलिस का मतलब क्या? सरकार। सरकार इतने सालों तक मेला कराती आई है। योगी आदित्यनाथ साहब का 20 बार स्टेटमेंट में दिखा दूंगा, 20 स्टेटमेंट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। परंपरागत चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, योगी साहब का 20 जगह मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा। तो क्या दरगाह मेला कल की परंपरा है? 2 साल पुरानी परंपरा है? 5 साल पुरानी परंपरा है? 100 साल पुरानी परंपरा है? 500 साल पुरानी परंपरा है? उससे ज्यादा 100 साल पुरानी परंपरा है। योगी साहब का स्टेटमेंट है कि अगर कहीं पर आप लोगों ने जैसा कि लोगों की ज़बानी सुना कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह क्या थे और किस तरीके से लोगों ने बयान दिया, किसी ने कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आज न जाने तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत व अक़ीदत जिस वक्त रखी जाती थी, उस वक्त तो उनकी शान में ऐसी बातें अपने क्या गैर भी नहीं किया करते थे। आज कैसा दौर आ गया है कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों को किस तरीके से बयान किया जा रहा है। आप हजरात से पूछने की, बस दिखाने का मकसद ये है, आप उनकी ज़ात कोई मोहताज तारीफ़ तो नहीं है। मैं इंडिया टू इंडिया सारे कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें आपकी शोहरत है, दुनिया भर में आपके नाम से जाना जाता है, आपको पहचानते हैं, क्यों ना पहचाने। नायब शाह शहीदा अबू मुहाफिज नूर का, नायब शाह शहीदा अबू मुहाफिज नूर का, जिससे सींचा है लहू से गुलशन खुदा, जिसने सींचा है लहू से गुलशन खुदा, वो उसकी ज़ात कोई मोहताज तारीफ़ नहीं है। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जिसने अपने लहू से इस गुलशन दीन खुदा को सींचा है, हर कोई जानता है। और आप हजरात को बताना इतना है कि मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जैसी बातें लोग करते हैं, बताते हैं कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, जिस तरीके से लोग बयान करते हैं, मेरे तो इल्म से बाहर, मैं नहीं ये सारी बातें जानता हूँ। अगर कोई ये बातें सही है तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ, इन लोगों की बातें, राय कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। कोई भी बात हो, अगर वाकई सच्ची बात है तो उसको माना जाएगा, और झूठी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी हकीकत है कि झूठी बात मनाने के लिए कोई दलीलों की ज़रूरत नहीं है, सच बात पेश करने के लिए बड़े दलाइलों की ज़रूरत पड़ती है। और झूठी बात कहने को कोई भी कह सकता है तो उसको तो बेधड़क मान लिया जाता, मगर सच्ची बात के लिए, साबित करने के लिए आपको बड़े बड़े दलाइलों की ज़रूरत पड़ेगी।
दलीलें पेश करना पड़ेंगी, उसके बावजूद आपकी बात को सच्चा नहीं माना जाता। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के वलियों में से हैं और इनका मज़ार तो आप हजरात जानते ही हैं जहाँ है, और आपकी शोहरत भी बहुत है, आपकी ज़ात कोई मोहताज तारीफ़ नहीं है। आप हजरात सिर्फ इतना बताएं कि अल्लाह वाले की मज़ार पर जाना कैसा है और मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का क्या वाकई ऐसा करैक्टर था। आप कमेंट में ज़रूर इसके बारे में अपनी राय ज़रूर पेश करें।